नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 1। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कृतिका पाठ्य पुस्तक की पाठ 1 इस जल प्रलय में। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार, शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास तथा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ 1 इस जल प्रलय में। तो ये पाठ है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पाठ को पढ़ सकते हैं। ये हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है। इसमें लेखक ने जल के प्रलय के बारे में बताया है कि किस प्रकार बाढ़ से नुकसान होता है। ये प्रश्न अभ्यास हैं इसके। तो इसमें 13 प्रश्न हैं। अब हम इस पाठ का सारांश करेंगे। प्रस्तुत रिपोर्ट ताश में लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। लेखक रेणु जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर साल कोसी, पनार, गंगा और महानंदा की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते हैं। लोगों की भीड़ तथा बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंडों से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाजा लग जाता है। सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें सुनाई देती रहीं। लेखक बाढ़ के प्रभाव व प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासा वश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। शाम के लगभग 7 बजे लोग पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। समाचार दिल को दहलाने वाला था कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। केवल लेखक को ही दुख हो रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाएं। लेखक अपने फ्लैट में घुसे ही थे कि लाउडस्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी यह ऐलान करती जा रही थी, भाइयों, ऐसी संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस आएगा। अतः आप सब सावधान हो जाएं। रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती। वे कुछ लिखना चाहते हैं, तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताजा हो जाती हैं। सन 1947 में मनिहारी तब पूर्णिया अब कटिहार जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, केरोसिन तेल, पका ही घाव की दवा और दिया सिलाई आदि लेकर सहायता के लिए वहां गए थे। इसके बाद 1949 में महानंदा नदी ने भी बाढ़ का कहर बरपाया था। लेखक वापसी थाना के गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उनका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। जब लेखक ने अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुंचे तो वहां एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली भूनकर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था।
फिर एक बार सन 1967 की बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। नाव पर एक सजी धजी टोली फिल्मी तरीके से घर बैठे कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकली हुई थी। आरे नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथकर एस्प्रेसो तैयार किया जा रहा था। दूसरी ओर लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी तथा फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो। और एक युवक द्वारा युवती के घुटने पर कोहनी टेक कर मनमोहक डायलॉग बोला जा रहा था। लेकिन जब उनकी नाव गोलपुर पहुंची तब अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों द्वारा एक ही किलकारियों, सीटियों और फबतियों की ऐसी वर्षा की गई कि उन फूहड़ युवकों की सारी शैतानियां तुरंत गायब हो गईं। रात के 2:30 बजे का समय था। लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ाना उन्होंने पहली बार देखा था। यहाँ पर हमारा सार खत्म हो गया। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। जल प्रलय, भारी वर्षा के कारण आई बाढ़। 2, तबाही का अर्थ है विनाश, नुकसान। 3, कपकपी, बहुत ठंड लगने के कारण शरीर का कांपना। 4, त्राही त्राही, अत्यधिक पीड़ा या संकट में पुकारना। 5, स्थिर, एक जगह पर रुका हुआ, हिला डुला नहीं। 6, हिम्मत, साहस। 7, निशब्द, चुप बिना शब्दों के। 8, बर्बाद यानी नष्ट। 9, उफनता यानी अधिक मात्रा में बहता या ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। 10, मलबा, टूटे फूटे घरों या अन्य वस्तुओं का ढेर। 11, अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो। 12, सहम यानी डर जाना। 13, बेबस, असहाय, लाचार। 14, विस्थापित, स्थान बदलने के लिए मजबूर व्यक्ति। 15, करुण क्रंदन, दुख से भरी रोने की आवाज़। 16, धंस जाना, मिट्टी या पानी में नीचे की ओर चले जाना। 17, विनाश लीला, नाश करने वाली घटना या प्रक्रिया। 18, संकटनाइयों से जूझना। अब है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। उत्तर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर लीं ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। प्रश्न 2, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। उत्तर है, लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहां बाढ़ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कई तरह से कर चुका था। उसने बाढ़ तो देखा था पर बाढ़ घिरने, बहने या भोगने का अनुभव नहीं था। वह का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक था। वह बाढ़ के प्रति जिज्ञासु था, जिसे शांत करने के लिए वह बहुत बेचैन था। प्रश्न 3, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। उत्तर है, पानी कहाँ तक आ गया है। यह जिज्ञासा सबके मन में थी। अब सब अपनी जबान से यही शब्द कह रहे थे। इससे जनसमूह की उत्सुकता, सुरक्षा तथा कौतूहल की भावना प्रकट होती है। सब लोग नए अनुभव को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह नहीं छोड़ पाते। इस खेल में गहरा आकर्षण होता है। प्रश्न 4, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। उत्तर है, बाढ़ को गेरुआ झाग फेन वाला पानी जो मोटी डोरी की शक्ल में निरंतर बढ़ता आ रहा था, जो लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था तथा सब कुछ धीरे धीरे डुबोता हुआ आ रहा था, ऐसे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है।
इसका कारण यह है कि ऐसा पानी जन धन की अपार हानि पहुंचाता है। प्रश्न 5, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। उत्तर है, आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए। उस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए ताकि आपदा के समय उनका सदुपयोग किया जा सके। स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर उत्सुकतापूर्वक आपदा से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल बिठाने के प्रयास होने चाहिए। उत्साही नवयुवकों नवयुवतियों को शीघ्र ही किसी योजनाबद्ध कार्य में जुड़कर सहयोग करना चाहिए। प्रश्न 6, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। इसका उत्तर है, उक्त कथन द्वारा लोगों की दूसरे के दुखी देखकर आनंदित होने की प्रवृत्ति, संकुचित स्वार्थी मानसिकता, संवेदनहीनता की स्थिति पर चोट की गई है। एक समय जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोगों ने उनकी मदद नहीं की थी। अब स्वयं के बाढ़ में फंसने पर बाढ़ की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। प्रश्न 7, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। उत्तर है, बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थीं वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। प्रश्न 8, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। इसका उत्तर है, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा। गैस की कमी जानकर कोयला और कैरोसिन ऑयल का प्रबंध किया। उसने आलू, प्याज, मोमबत्ती, माचिस, सिगरेट, कंपोज की गोलियां आदि का प्रबंध किया। उसने एक सप्ताह तक पढ़ने के लिए हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी की फिल्मी पत्रिकाएं खरीद लीं ताकि बाढ़ के समय अपना समय बिता सके। प्रश्न 9, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। उत्तर है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पक्का ही घाव हो जाता है। बाढ़ के गंदे सड़े जल के कारण लोगों के पांव की तियां सड़ जाती हैं और तलवों में घाव हो जाते हैं। प्रश्न 10, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। उत्तर है, नौजवान के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। ऐसा उसने नवयुवक अर्थात अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव रखने की भावना के कारण किया। कुत्ता और नवयुवक एक दूसरे से भावनात्मक संबंधों के अलावा मित्रता और सुख दुख में साथ न छोड़ने के अलावा स्नेहपूर्ण संबंध रखते थे। ऐसा करके कुत्ते ने स्वामी भक्ति की भावना भी प्रकट की है। प्रश्न 11, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा। उत्तर है, लेखक बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह से जीना और भोगना चाहता था। उधर उसका कलाकार मन चाहता था कि बाढ़ के दृश्यों को संजोले। यदि उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम होती तो वह बाढ़ का निरीक्षण करने की बजाय उसका चित्रण करने में लग जाता। तब जीवन को साक्षात भोगने का अवसर उसके हाथ से निकल जाता। प्रश्न 12,
आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना को उल्लेख कीजिए। उत्तर है, मीडिया प्रचार प्रसार का वह सशक्त माध्यम है जिसकी पहुंच जन जन तक हो गई है। आज मीडिया अपने साधनों द्वारा किसी खबर को आनन फानन में अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा देते हैं। कई बार मीडिया के लोग जल्दबाजी में किसी खबर का श्रेय लेने के चक्कर में कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिसका परिणाम समस्या बन जाता है। अभी कुछ दिनों पहले सहारनपुर में समाज के एक वर्ग द्वारा कार्यक्रम से लौटते समय समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने गाली गलौज की और पथराव किया। मीडिया ने इस खबर को इस तरह प्रसारित किया कि दंगा होने की स्थिति बन गई। स्थिति सामान्य होने में 2 सप्ताह से अधिक समय लग गया। इससे सामाजिक सद्भाव की स्थिति भी खराब हो गई। प्रश्न 13, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। उत्तर है, मैंने प्राकृतिक आपदा द्वारा जान जाने की घटनाएं तो नहीं देखी सुनी, किंतु मनुष्य द्वारा पैदा की गई आपदा के बारे में अवश्य सुना है। बात 1984 की है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। पंजाब में आतंकवाद फैलाए हुए था। इंदिरा गांधी के कठोर रवैये के कारण कुछ सिख उनसे नाराज थे। परिणाम स्वरूप उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह ने उन्हें गोलियों से भून डाला। इस घटना की प्रक्रिया में अगले दिन पूरा देश जल उठा। दिल्ली में सैकड़ों सिखों को जिंदा जला डाला गया। उनकी संपत्ति, वाहन, मकान जला डाले गए। मेरे पिता उन दंगों में शहीद होते होते बचे थे। मेरे कितने ही मित्र संबंधी सड़क पर आ गए थे। उनकी जीवन भर की कमाई एक राजनीतिक दल के भड़काए हुए दंगाइयों ने नष्ट कर डाली थी। आज भी मुझे इसकी याद दहला देती है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ का लेखक कौन है? ए बाल गोविंद भगत, बी मृदुला गर्ग, सी ममता कालिया, डी कुंवर नारायण। तो ये चारों ही गलत हैं। इसके जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ। यह फणीश्वर नाथ रेणु ये लेखक हैं इसके, ये वाले नहीं हैं। जल प्रलय किस घटना से संबंधित है? ए भूकंप, बी आग, सी बाढ़, डी तूफान। इसका सही उत्तर है सी बाढ़। नंबर 3, बाढ़ के समय लेखक कहाँ थे? ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी हरिद्वार। इसका सही उत्तर ए लखनऊ। प्रश्न 4, बाढ़ के कारण सबसे प्रभावित कौन थे? ए अमीर वर्ग, बी मध्य वर्ग, सी निम्न वर्ग, डी व्यापारी वर्ग। इसका सही उत्तर है सी निम्न वर्ग। प्रश्न 5, यहाँ पर लेखक है, लेखिका नहीं है। लेखक ने किस संवेदना को प्रमुख रूप से उभारा है? हास्य, बी करुणा, सी रोमांच, डी गर्व। इसका सही उत्तर है बी करुणा। प्रश्न 6, बाढ़ के दौरान लोग कहाँ शरण ले रहे थे? ए अपने घरों में, बी नावों में, सी रेलवे स्टेशन और स्कूलों में, डी जंगलों में। इसका सही उत्तर है सी रेलवे स्टेशन और स्कूलों में। नंबर 7, इस जल प्रलय में पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन करना, बी बाढ़ के दृश्य दिखाना, सी आपदा में मानवीय संवेदना और संघर्ष को दिखाना, डी तकनीकी जानकारी देना। इसका सही उत्तर है सी आपदा में मानवीय संवेदना और संघर्ष को दिखाना। अब आगे है, लेखक ने बाढ़ की जानकारी सबसे पहले कहाँ से प्राप्त की? यहाँ पर लेखिका लिखा हुआ है, यहाँ आएगा लेखक। ए समाचार पत्र से, बी टेलीविजन से, सी पड़ोसी से, डी रेडियो से। इसका सही उत्तर है बी टेलीविजन से। बाढ़ के कारण स्कूलों का क्या किया गया था? ए बंद कर दिए गए थे, बी राहत शिविर बनाए गए थे, सी परीक्षा करवाई गई थी, डी कुछ नहीं किया गया। इसका सही उत्तर है बी राहत शिविर बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, लेखक को, यहाँ पर लेखक है
किस बात से सबसे अधिक विचलित किया? ए, खाने की कमी, बी, बिजली का जाना, सी, बच्चों की तकलीफ, डी, टीवी का बंद होना। इसका सही उत्तर सी, बच्चों की तकलीफ। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए क्या सबसे आवश्यक हो गया था? ए, मनोरंजन, बी, मोबाइल फोन, सी, भोजन पानी और आश्रय, डी, इंटरनेट। इसका सही उत्तर है सी, भोजन पानी और आश्रय। बाढ़ पीड़ितों के चेहरे पर कैसा भाव था? ए, प्रसन्नता, बी, डर और थकावट, सी, उत्साह, डी, क्रोध। इसका सही उत्तर है बी, डर और थकावट। बाढ़ के समय यहाँ पर आएगा लेखक, लेखिका नहीं, क्या महसूस किया? ए, एक सामान्य घटना है, बी, एक छुट्टी का समय है, सी, यह एक आपदा है और मदद जरूरी है, डी, यह एक मनोरंजक है। इसका सही उत्तर है सी, यह एक आपदा है और मदद जरूरी है। जल प्रलय का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए, अग्निकांड, बी, बर्फबारी, सी, बाढ़, डी, तूफान। इसका सही उत्तर है सी, बाढ़। आगे है, लेखक का इस घटना से मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, जीवन का आनंद, बी, संकट में संवेदना और सहयोग जरूरी है, सी, बाढ़ से डरें, डी, सरकार पर निर्भर रहें। इसका सही उत्तर है बी, संकट में संवेदना और सहयोग जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 2 मेरे संग की औरतें पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।